हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वंडरफुल मील। मैं ज्योति आज बना रही हूँ मावा कचौड़ी, जो कि राजस्थान की फेमस व स्पेशल है। आप सभी ने राजस्थान की बहुत सी टेस्टी टेस्टी चीजें खाई होंगी। क्या कभी आपने वहाँ की स्पेशल मावा कचौड़ी खाई है? अगर नहीं तो आज आप इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कचौड़ी कुछ खास मसालों के साथ बनती है। फिर बनाकर खाइएगा। तो फिर चलो बनाते हैं राजस्थान की स्पेशल टेस्टी मावा कचौड़ी। एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, एक छोटा चम्मच सौंठ, 8 से 10 काली मिर्च, जायफल इसे थोड़ा सा ही लेंगे, एक काली बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी हरी इलायची। इन सभी मसालों को ले लिया है। अब इलायची के छिलके को अलग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा। इन छिलके को फेंकना नहीं है। चाय बनाते टाइम चाय में इन छिलके को डाल सकते हैं, जिससे चाय का टेस्ट बढ़ जाता है, ये याद रखें। तो छिलके को अलग कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर सौंठ इसे अलग रख देती हूँ, साथ में जायफल इसे भी अलग रख देते हैं। अब जो प्लेट में मसाले बचे हैं, इन सभी मसालों को दरदरा पीस लेंगे या फिर कूट भी सकते हैं। तो सभी मसालों को मैंने दरदरा पीस लिया है, ये देखिएगा। अब मैं यहाँ पर सौंठ ऐड कर देती हूँ। जो जायफल लिया था ना, इसे हल्का सा किस लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ही लेना है, इसलिए थोड़ा सा ही किसना है। तो जायफल को भी अच्छे से इसमें मिला दिया है। ये हमारा कचौड़ी के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब घर का बना हुआ 300 ग्राम मावा ले लेते हैं और इसे पैन में डाल देंगे और इसे हाथ से मसल देते हैं, क्योंकि इस मावे को मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाकर फ्रीज में रख दिया था, जिसके कारण ये हल्का सा ड्राई हो गया है। अब इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। याद रखें, मावे को रेगुलर चलाते रहना है। तो मावा हमारा हल्का हल्का भुनने लगा है, ये दिखिएगा। उसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ, जैसे चिरौंजी, किशमिश, बादाम, इन्हें बारीक काट रखा है, साथ में काजू। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर फिर से इस मावे को भूनेंगे। याद रखें, यह पूरी प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। अब इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी ऐड कर देते हैं और इसे फिर से चलाकर भूनेंगे। अब जो इसका स्पेशल मसाला तैयार किया था ना, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे मिलाकर फिर से मावा को भूनेंगे। मावा को जितना धीमे धीमे भूनेंगे, फिलिंग उतनी ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो मावा हमारा भून के तैयार हो गया है, यानी हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है, ये देखिएगा। आप देख सकते हैं फिलिंग बिल्कुल क्रम्बल यानी ब्रेड के क्रम्ब जैसी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर गैस को करती हूँ बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब कचौड़ी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें 6 टेबल स्पून यानी 6 बड़े चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ, जिससे कचौड़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिएगा मुट्ठी बन रही है, यानी मोइन हमारा बिल्कुल सही है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। याद रखें, इस कचौड़ी को बेलन से नहीं बना रहे हैं, हाथों से ही बना रहे हैं। तो इस मैदे को बिल्कुल सॉफ्ट गूंथना है। तो मैदे का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इस मैदे को कवर करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। बर्तन को रखा गैस पर, इसमें डाली 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही पानी डालना है, यानी जितनी चीनी ली हो उतना ही पानी लेना है। मैंने यहाँ 2 बार आधी आधी कटोरी करके पानी लिया है। चीनी अच्छे से घुलने लगी है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा नींबू काट कर डाल देती हूँ और इसे चला लेते हैं। इस चाशनी को एक तार की बनाना है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है। जैसे जलेबी की चाशनी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। अब मैं यहाँ पर कुछ केसर के धागे ऐड कर देती हूँ, ताकि इसका फ्लेवर और कलर चाशनी का दोनों ही रिच हो जाए। केसर डालते ही कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इस नींबू को बाहर निकाल लेती हूँ और चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं कि एक तार बना कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है, यानी कचौड़ी के लिए परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ केवड़ा एसेंस की बूंदें डाल देते हैं और इसे चला लेते हैं। केवड़ा एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना केवड़ा एसेंस के भी चाशनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये कचौड़ी के लिए चाशनी बन गई है। अब इसे रखते हैं साइड से और अपनी फिलिंग को चेक करते हैं। मावा यानी कचौड़ियों की फिलिंग ठंडी हो गई है। तो अब इस फिलिंग में थोड़ी सी मिठास भर दी जाए। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच पिसी चीनी ऐड कर देती हूँ और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से। ये मिलाने के बाद बिल्कुल क्रम्बल यानी ब्रेड के क्रम्स होते हैं ना पीसने के बाद, वैसा ही हो जाता है। तो ये देखिएगा हमारी फिलिंग परफेक्ट मिठास वाली तैयार हो गई है। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आटे को थोड़ा सा और मसल कर चिकना कर लेते हैं। और इसे 2 बराबर भागों में कट कर लेते हैं। एक भाग को अलग कर इसकी छोटी छोटी लोई बराबर भागों में कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सभी को बराबर भागों में कट कर लिया है। अब इसकी गोल लोई बनाकर तैयार करते हैं, कुछ ऐसे जैसे रोटी की बनाते हैं। इसी तरीके से सभी लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। स्टफिंग भी तैयार है और आटा भी तैयार है। तो अब बनाते हैं कचौड़ी। तो लोई को लिया हाथ पर और इसे कटोरी शेप बनाते हैं। अब इसके अंदर स्टफिंग को रखते हैं और इसे हाथ से अच्छे से दबाकर अंदर कर देते हैं स्टफिंग को। अब लोई के दोनों किनारों को आपस में जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। अब सभी किनारों को ऊपर लेकर गोल कर देते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। अब इसे हथेली से दबाकर चपटा करते हैं। याद रखें बीच में हथेली लगानी है कुछ ऐसे। अभी थोड़ी हल्की सी मोटी लग रही है, इससे अब थोड़ा सा और प्रेस करते हैं किनारे की साइड से ताकि ये पतली हो जाए। तो ये देखिएगा ये हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी कचौड़ी बनाते हैं। तो लोई को लिया हाथ पर और इसे भी कटोरी शेप बनाते हैं और इसके अंदर भी स्टफिंग को रखते हैं। अब लोई के दोनों किनारों को आपस में
जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोनों किनारों को आपस में जोड़कर इसे बीच में दबा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हथेली की सहायता से इसे बीच में दबाकर चपटा कर लेते हैं, यानी पतला कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से सभी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी कचौड़ी भरकर तैयार कर ली है और हमारा घी भी गर्म हो गया है। तो अब इसमें कचौड़ियों को सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर इन कचौड़ियों को बिल्कुल नहीं सेकना है। जितनी धीमी धीमी गैस पर कचौड़ी को सेकेंगे, कचौड़ी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी यानी खस्ता बनेंगी। अब इन्हें पलट लेती हूँ। इन्हें गोल्डन ब्राउन यानी सुनहरा होने तक सेकना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी हैं। तो ये देखिएगा हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं। तो ये हमारी कचौड़ी सिक्की तैयार हो गई हैं। अब इन्हें घी से बाहर ले लेते हैं प्लेट पर। इसी तरीके से सभी कचौड़ी सेक लेते हैं। तो ये देखिएगा सभी कचौड़ियों को सेक लिया है। सेकने के बाद ये कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी यानी खस्ता हो गई हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी से उंगली से होल हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कचौड़ी हैं। अब मैं इस कचौड़ी को चाशनी में डिप करती हूँ और इसके ऊपर हल्की सी चाशनी डाल देती हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर भी भर देती हूँ। अब इसे प्लेट पर ले लेते हैं। ले लिया है प्लेट पर। अब इसके ऊपर बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देते हैं। तो ये तैयार हो गई राजस्थान की फेमस मावा कचौड़ी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे जरूर बनाकर खाएं। अब नहीं कहना कि मैंने ये कचौड़ी नहीं खाई। अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाती हूँ दूसरी कचौड़ी पे और इसके ऊपर भी बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता। चांदी का वर्क लगते ही ये कचौड़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रही है आप देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा ये देखने में टेस्टी है, स्वाद इसका डबल है। मैंने कुछ कचौड़ियों को तैयार कर लिया है। ये देखिएगा मैं आपको एक कचौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। ये देखिएगा तो है ना ये कचौड़ी अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो प्लीज़ आप ये कचौड़ी ज़रूर बनाकर खाएं क्योंकि राजस्थान तो पहुंचने से रहे, लेकिन राजस्थान की चीज़ घर पर बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।